बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार यकम सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्तलिफ वीज़ों पर आने वालों के लिए यकम सफ़र से उम्रा परमिट की बुकिंग का आगाज़। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से मुख्तलिफ वीज़ों पर आने वालों के लिए यकम सफ़र से उम्रा परमिट की बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से मक्का और मदीना आपके मुंतज़र के उन्वान से हैशटैग जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैरून मुल्क से विज़िट या दीगर वीज़ों पर आने वालों की सहूलत के लिए उम्रा परमिट के हसूल को आसान बनाया गया है ताकि वह सऊदी अरब में क़याम के दौरान बआसानी उम्रा कर सकें। इसके अलावा वज़ारत हज के हवाले से सऊदी खबरसां एजेंसी SPA का कहना है कि दुनिया भर से टूरिस्ट या विजिट वीज़े पर आने वालों को भी उम्रा करने की इजाज़त है। इसके अलावा वो लोग जिनके पास अमेरिका, बरतानिया या यूरोपीय ममालिक का वैलिड वीज़ा हो वो सऊदी अरब का वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ वीज़ों के हामिल अफराद के लिए भी उम्रा परमिट के हसूल के मराहिल को आसान बनाया गया है ताकि वो मुकम्मल आराम और सहूलत के साथ उम्रा अदा कर सकें। वाज़ेह रहे, मस्जिद हरम में छोटे बच्चों को भी दाखिले की इजाज़त है। 5 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए उम्रा परमिट की सहूलत मौजूद है, जबकि कम उम्र बच्चों के लिए परमिट हासिल करना ज़रूरी नहीं, वो अपने वालिदैन या सरपरस्त के हमरा मस्जिद हरम में आ सकते हैं। सऊदी अरब में 15,000 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,050 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 18 अगस्त से 24 अगस्त 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,028 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,092 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,930 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और इसके अलावा 364 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 48 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आज तमाम स्कूल खुल जाएंगे, लाखों तलबा की वापसी होगी। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा कि आज इतवार 28 अगस्त से मुल्क भर में तमाम स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़ होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि तमाम स्कूलों में इंतज़ामिया और उस्ताज़ा ने गुज़श्ता पीर को ड्यूटी शुरू कर दी है। वज़ारत ने कहा कि लाखों तलबा के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ ताउन वो कर रखा है। वज़ारत ने कहा कि गुज़श्ता तालीमी साल की तरह नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे। पहले सेमेस्टर का आगाज़ आज हो रहा है, ये 30 रबीउल सानी तक जारी रहेगा। दूसरे सेमेस्टर का आगाज़ 10 जमादियुल अव्वल को शुरू होगा, ये 10 रजब तक जारी रहेगा, जबकि तीसरा सेमेस्टर 20 रजब से 4 ज़िलहिज्जा तक जारी रहेगा। कच्ची आबादियों की कमेटी ने जद्दा में अल-अदल और अल-फज़ल के रहायशियों को काम के आगाज़ की तैयारी के हवाले से मुतला कर दिया। जद्दा कमेंडरेट में कच्ची आबादी की कमेटियों ने अदल और फजल में कच्ची आबादियों के रहायशियों को मुतला करना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर से मुस्मार करने के काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। 3 मोहल्ले बाकी हैं जो इसी महीने मुकम्मल हो जाएंगे। कमेटी ने कच्ची आबादियों के मकीनों से मुतालबा किया है वो जल्द से जल्द मुआवजे की अदायगी के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर लें और मतलूबा डॉक्यूमेंट्स जमा कराएँ और उन्हें जद्दा म्यूनसिपलिटी के डिजिटल पोर्टल www.jeddah.gov.sa पर कच्ची आबादियों को हटाने के लिए मुआवजे की दरख्वास्तें वसूल करने की जो सर्विस है उसको अपनाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में डीड या डॉक्यूमेंट की कॉपी, मालिक का डाटा PDF फॉर्मेट में, कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इसके अलावा बैंक का IBAN नंबर और इसके अलावा दीगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको ऑनलाइन गवर्नमेंट के वेबसाइट www.jeddah.gov.sa पर जमा कराना होंगे। किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया जो माहौलियात, इंसानी हकूक़ और इंसदाद बदअनवानी के शोबों में असूलों पर तवज्जो देता है। इक़्तिसादी शहर जो 185 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, हाल ही में साफिर कंपनी के साथ 12.5 मेगावाट की सलाहियत के साथ सोलर एनर्जी फॉर्म तैयार करने और डीजल से चलने वाले प्लांट को तब्दील करने के वो एग्रीमेंट पर साइन किए हैं।
धूप के नकली चश्मों का इस्तेमाल आंखों के लिए नुकसान दह। धूप के जो नकली चश्मे हैं वो लगाने से आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सऊदी एफडीए की एक न्यूज़ के मुताबिक धूप के नकली चश्मों के मुज़र होने के हवाले से कहा है कि आंख की पुतली आसपास की रोशनी से हम आहंग होने में मुआवन बनती है। जब सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती है तो नकली चश्मे की सूरत में रोशनी की आंखों तक रसाई का अमल महदूद हो जाता है। तारीक जगह पर रोशनी की रसाई ज़्यादा बेहतर शक्ल में होती है। एसएफडीए के एक जो है न्यूज़ के मुताबिक गैर मेयारी नकली चश्मों के इस्तेमाल से आंखों की पुतली फैल जाती है जिस तरह तारीकी में फैलती है। इस तरह ही ख़राब किस्म के धूप के चश्मों के इस्तेमाल के वक्त भी होता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि बलाए बनफशी जो शुआएँ हैं तो उसके समेत सूरज की किरणें ज़्यादा बड़े पैमाने पर गुजरने लगती हैं। उससे आंखों को यानी कि नज़र को नुकसान पहुँचता है। और सार्फिन धूप के वही चश्मे इस्तेमाल करें जो मुस्तनद डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़रोख्त करते हैं और जो वज़ारत से मंजूर शुदा हैं। सऊदी अरब के 4 शहरों में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि हफ्ते को 4 शहरों में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रहा। उसमें मदीना मुनव्वरा, दमाम, अल-हसा और हिफर अल-बातन शामिल हैं। 4 शहरों में जो पारा है वो 43 डिग्री रहा। मक्का मुकर्रमा, वादी अल-दवासिर और खर्च में 42 डिग्री, रियाद, बुरेदा, अल-उला और रफ़ा में 41 डिग्री, जबकि तबूक, सकाका, शरूरा और अल-करियात में टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। अबहा और अल-बहा में टेम्परेचर 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सबसे कम था। टैक्स ज़ाहिर ना करने पर कितना जुर्माना होगा? सऊदी हुकूमत ने टैक्स मकासद के लिए मतलूबा मालूमात ज़ाहिर न करने पर कार्रवाई के लिए लाया अमल जारी कर दिया है। 5 खिलाफ वर्जियों पर 15,000 रियाल तक का जुर्माना जो है वो मुकर्रर किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना जो है जो मोहम्मद अल-जदान हैं उन्होंने लाया अमल की मंजूरी दी है जिसे सरकारी उम्मुल गज़ट में जो है वो शाया किया गया था। सरकारी गज़ट जो उम्मुल कुरा है, उम्मुल कुरा गज़ट के मुताबिक लाया अमल में 11 दफ़ात पर मुश्तमिल है। लाया अमल में इन सूरतों की निशानदही की गई है जिससे खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम और जुर्माने पर एतराज़ का तरीक़ाकार भी मुतय्यन है। लाए अमल की 5वीं दफ़ा में मालियाती इदारों पर किसी भी खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब की सूरत में जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। लाए अमल में कहा गया है कि अगर टैक्स रिपोर्ट में जो है मई की 31 तारीख से पहले टैक्स रिपोर्ट फाइल ना की गई तो उस पर 500 रियाल का जुर्माना होगा। हर दिन तख़ीर पर 500 रियाल का जुर्माना जो है वसूल किया जाएगा और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 15,000 रियाल तक रखा गया है। अगर टैक्स मालूमात का इकरारनामा मतलूबा शक्ल में पेश ना किया गया तो उसे खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा जिस पर हर मुल्क से मुतलका इकरारनामे पर 5,000 रियाल का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर टैक्स रिपोर्ट में मालूमात गलत या नाक़िस लिखी गई तो खिलाफ वर्जी के दायरे में आएगा और उस पर भी 5,000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के सामान पर कस्टम क्या है? सऊदी अरब आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनको अपनी कीमती अशिया के बारे में मुतला करना ज़रूरी होता है। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को मुतला किया जाता है कि खलीजी ममालिक के मुश्तरका क़वानीन के मुताबिक अपनी जो कीमती अशिया हैं उसके बारे में कस्टम जो हुकाम हैं उनको इतला दें और जो 3,000 रियाल से ज़्यादा की मालियत का जितना भी सामान है उसके बारे में आगाह किया जाना चाहिए। ऐसी अशिया जिनकी मालियत 3,000 रियाल से ज़्यादा है उन पर कानून के मुताबिक कस्टम टैक्स वसूल किया जाता है। बयान में मज़ीद कहा गया था कि मुसाफिरों को चाहिए वो कस्टम एप्लीकेशन या वेबसाइट पर अपने सामान के बारे में दिए गए फॉर्म में इंदराज कराएं। और दूसरी जानब ट्रैवल्स अथॉरिटी की जानब से सऊदी अरब आने या जाने वाले मुसाफिरों को क़वानीन के बारे में आगाह किया जाता है कि मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो कस्टम में 60,000 रियाल नकद या उसके बराबर करेंसी कीमती धातें जो उनके पास हैं उसके बारे में भी महकमा कस्टम को आगाह करें। इसके अलावा ऐसे मुसाफिर जो अपने साथ ऐसी अशिया लाते हैं जो कस्टम क़वानीन में शामिल हैं उन्हें भी चाहिए कि वो उन अशिया के बारे में कस्टम हुकाम को इतला दें। अथॉरिटी का मज़ीद कहना है वो मज़ीद जो मुसाफिर जो अपने सामान के बारे में कस्टम को आगाह नहीं करते ऐसी सूरत में सामान बरामद होने पर सामान की मजमूई कीमत जो है उस पर 25% जुर्माना आयद किया जाता है। फैमिली के खरूजोदा को फ़ाइनल एग्ज़िट में तब्दील किया जा सकता है या नहीं? एग्ज़िट वीज़ा जिसे अरबी में खरूजोदा कहते हैं 2 माह की फ़ीस पहले जमा कराते हैं जो कि 200 रियाल होती हैं। उसके बाद 100 रियाल के हिसाब से माहाना लिया जाता है। एक शख्स ने दरियाफ़्त किया मेरा खरूजोदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हो गया था, क्या मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? खरूजोदा के एक्सपायर होने के बाद 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली खरूज वालमियात की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। उसी कफ़ील के पुराने वीज़े पर जो है जो पुराना कफ़ील है उसका यानी कि सेम कंपनी का नया वीज़ा लेकर आप आ सकते हैं। 3 साल तक आप किसी दूसरे वीज़े पर जो है सऊदी अरब किसी और कंपनी के नहीं आ सकते हैं। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में मुलाजमत करता हूँ, बच्चों को पाकिस्तान भेजा था, अब खरूजोदा कैंसिल जो है खरूजोदा पर भेजा था, अब इकामा कैंसिल करना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना मुमकिन है?
जवाज़ात के कानून के मुताबिक जो कि खुरूज-उदा पर छुट्टी के लिए बाहर गए हों, उनके एग्ज़िट एंट्री को फ़ाइनल एग्ज़िट में तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन मुराफ़िक जो हो चाहे डिपेंडेंट हो, उनका एग्ज़िट लगाना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन आप खुरूज वल अमयात की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए इकामा को कैंसिल करा सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।